जा रहा है कि परिवार की क्या हालत है, बेटी की क्या हालत है कि कम से कम इस लाइट को ऑफ कर दिया जाए कि 2 मिनट इनको भी नींद आए। पूरी रात इन्होंने लाइट ऑन रखी है, इधर से नीचे से ससुर देखते हैं। ये कह रहे थे ना कल 2 बजे कोई पंचायत का मामला था, कोई परिवार का सदस्य आया नहीं आया पंचायत में। हाँ नमस्कार, मैं पहलवान मोहन। कल परसों इनकी टाइम दिया SHO को। SHO यहाँ पे बैठा था और जो इसके ससुर हैं तो वहाँ पे बैठे थे। तो उनकी क्या गया, अगले दिन जी 2 बजे बुला लो, 2 बजे का टाइम दे दो, मेरे रिश्तेदार पंचकुला या इधर उधर हैं, मैं उनको इकट्ठे कर लूँगा और इन वाले आ जाएंगे 2 बजे, उनको भी बोल दो। SHO ने गया उड़िया को बेटा और अपने घर वाले ने 2 बजे का बुला लो, 2 बजे का इसने टाइम दिया है और मैं यहाँ 1:45 बजे कल आ गए। यहाँ इंतज़ार करती रही पंचायत, भाई क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए। तो उसके बाद SHO बुलाया, यहाँ पुलिस वाले की जो ड्यूटी दी, भाई बुलाओ किसकी जिम्मेवारी है, क्यों नहीं आ रही। तो SHO आया, कम से कम आया आधा घंटा में, आया आधा घंटा में, ऐसे टपारता रहा। तो पौना घंटा कम से कम उसने लगाया। पंचायत को यहाँ बैठे रहे सारे के सारे। आते ही लगे कहना, सर आपने जो टाइम दिया था वो क्यों नहीं आ रहे, हम तो शाम हो गई और 2 बजे आपने बुलाए थे। कह जी मैंने फ़ोन कर लिया, वो नहीं आ रहे। बोले आप अंदर जाओ न, अंदर बात करो चौधरी से, भाई क्यों नहीं आ रहे। सर 1 मिनट पापा कहना चाहूंगी कि कैमरे के जरिए सर आप देख सकते हैं, लेके आए कैमरा कि ऐसे सुनी जाती है। देखो कोने में ऐसे जैसे मीडिया कर्मी आ रहे हैं, कोने में खड़े होकर व्यक्ति लड़के भेजे जा रहे हैं। पीछे इनके एक गेट है, देखिए लड़का खड़ा है यहाँ पे, पीछे गेट है, उसको लॉक करके उसकी चाबी सास के हाथ में है। सास ने इतनी साजिश रची हुई है, एक चाबी रखती है, उस गेट का लॉक खोलती है, लड़कों की एंट्री करवा के तुरंत लॉक कर देती है। कोने में खड़े होके और तो और कुछ खाने पीने की बात या आपस की डॉक्टर की कुछ बात है, वो हर चीज यहाँ से सुनी जा रही है। अगर इनको इतनी बेइंसाफी कर रहे हैं, इतना बेईमान परिवार हो चुका है, तो मीडिया के सामने आकर साफ कर दे कि मामला ये है। ऐसे छुप कर बात सुनने से कहने से कुछ नहीं होगा, बाहर आए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि मामला दोनों पक्षों के बीच है। मीडिया कर्मियों को भी कहना चाहूंगी, सरकार से भी आश्वासन कर रही हूँ कि दोनों पक्ष को बैठाकर ये बात स्पष्ट की जाए। पुलिस कर्मियों का पूरा हाथ है, स्पष्ट तौर पे कह रही हूँ। हिसार पुलिस भी पूरी मिल चुकी है इस मामले में। कल पूरे दिन मैं देख रही थी कि 3 पुलिसकर्मी घर के अंदर, उस गेट से, घर में एक गेट इधर है, इस घर के गेट देख सकते हो आप, मेन गेट ये है, एक सेकंड गेट ये आता है, थर्ड गेट वो पीछे है जिसको लॉक कर दिया गया है, चाबी रखते हैं हाथ में। 4th गेट आप देख सकते हैं, बाथरूम के लगते ही। कहने का मतलब पूरे मकान के 4 गेट हो चुके हैं। चारों गेटों का क्या कर रखा है कि इस गेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया है कि यहाँ पे स्नेहलता बैठी है, उस गेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। 3rd गेट है जो लॉक वाला सिस्टम, उसको कब बंद किया गया है मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल मैंने एक बात रखी थी मीडिया कर्मियों के जरिए कि चाबी सास के हाथ में रहती है और वहां से लड़कों की एंट्री करवाई जा रही है। रात को यहाँ पे लड़के रुकते हैं और ससुर का कहना है कि परवीन को बेदखल कर रखा है। इस बात की गारंटी भी मैं लेती हूँ कि परवीन अंदर ही है। मीडिया कर्मियों की कोई हिम्मत नहीं हो रही है गेट खुलवाने की, सरकार की कोई हिम्मत नहीं हो रही है कि इवन प्रोटेक्शन ऑफिसर हिसार में है, वो आकर इस मामले की जांच कर सकते हैं। बताना चाहूंगी कि सर आपको CCTV कैमरे आप देख सकते हो। यहाँ पे गुलशन है जो मेरी सास है और बहू, हम दोनों इस घर में रहते थे। क्या ये कैमरे उस समय नहीं लगवाए गए? क्यों नहीं लगवाए? आज ये कैमरे क्यों लगवा दिए गए हैं? कहने का मतलब ये है कि इतनी पढ़ी लिखी मैं भी हूँ, हर चीज़ मैं भी जानती हूँ और अब मेरे अंदर ये चीज़ की हिम्मत आ चुकी है। दबाव पूरा बनाया जा रहा है कि एक गरीब घर की बेटी है, पिता के पास 6 कनाल जमीन है। कहना ये है इनका कि हमारे प्रॉपर्टी फुल है, हर चीज़ है, कि दबा लेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। कैमरे के जरिए ये परिवार क्या दिखाना चाह रहा है कि मटोर गांव की जो गुड़िया है हमारे घर में विवाहित है और उसका परिवार है वो हमारे ऊपर आक्रमण चाहता है। पुलिस के आगे हर चीज की वो एक्टिविटी देख रहे हैं। रात को इतनी बदतमीजी का व्यवहार किया जा रहा है। 3 दिन से मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इतना तक नहीं सोचा जा रहा है कि परिवार की क्या हालत है, बेटी की क्या हालत है कि कम से कम इस लाइट को ऑफ कर दिया जाए कि 2 मिनट इनको भी नींद आए। पूरी रात इन्होंने लाइट ऑन रखी है, इधर से नीचे से ससुर देखते हैं। और बात बताती हूँ मैं रात की बता देती हूँ। खाना खाने के बाद, ठीक है मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, कैमरे ऑन नहीं कर रही हूँ, क्यों नहीं कर रही हूँ कि ठीक है सरकार देख लेगी। इस बात के लिए मैं ये कह रही हूँ कि मैंने इतनी हिम्मत रखी हुई है, सब्र से काम लेना चाह रही हूँ। 3 दिन से यहाँ बैठी हूँ कि आक्रमण करने नहीं आई, सिर्फ सब्र से। रात की क्या हरकत की है ससुर ने, खाना खा के थाली बाहर लेके आते हैं, बाहर बर्तन रखने के बहाने इस साइड आए हैं,
और नीचे से आंख को पूरे घुमाते हुए मैं नीचे लेटी हुई थी, मेरा ध्यान थोड़ा इस साइड पड़ा कि 2-3 बार ओम ओम आवाज लगाई है मेरी तरफ देखते हुए। कहने का मतलब छेड़ने का, खंगारिया लगाया जाता है कि बेटी को बदतमीजी से पूरा टोकने की कोशिश की जा रही है। अगर ये चीज ये परिवार कर रहा है तो आज मैं मीडिया के जरिए ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ 3 दिन से मैं इंतजार कर रही हूँ कि सुधर जाएं, बस जाएं, समाज में बसें। अब भी चाहती हूँ चाचा ताऊ जो गांव से आए हुए हैं, जो रिश्ता करवाने वाला नंदोई है खुशीराम, कि प्लीज वो सामने आए और बात स्पष्ट कर ले, बेटी को रखना ना रखना, बसना नहीं बसना। समाज के जरिए बसना चाहती हूँ। अगर ये बदतमीजी इस परिवार की रही, अगर ये हरकतें रही, लड़कों की ये हरकत रही, कोने में खड़े होकर सुनना, वीडियोस बनाना, तो मैं दीवार से एंट्री करके रहूंगी। ये भी बात मैं कह देती हूँ। मैं कानून तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा तो वो कानून तोड़ना पड़ेगा अगर इनकी बदतमीजी सामने आई, वरना मैं नहीं तोड़ूंगी। यहाँ बैठी हूँ। 3 दिन से कोई बाहर आया हो, कोई किसी ने पूछा हो, कोई आपसे? नहीं, इधर से कोई बाहर नहीं आ रहा, ना मेरे से कोई बात कर रहा है। मैं परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला है, सिर्फ पीछे के गेट से इनका आना जाना जारी है। इनकी तरफ से व्यक्ति आया हो, बीच का व्यक्ति? नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं आया, सिर्फ एक झूठा आश्वासन दिया गया। खुद ससुर ने टाइम लिया पुलिस के जरिए कि 2 बजे का टाइम दिया जाए और मायके पक्ष को बुलाया जाए कि मैं चाहता हूँ पंचायत करूंगा। कहने का मतलब कल पंचायत रखी जाएगी। तो मेरा मायके पक्ष से लोग गाड़ी भर के, लेडीज साथ में थी, 2 बजे यहाँ 2 से पहले पहुंच चुकी थी, 2 रखा गया था पंचायत का टाइम। लेकिन देखिए इस परिवार ने इतनी बदतमीजी की है। यहाँ पे पंचायत खड़ी रही, पुलिस से पूछती रही कि ससुर ने 2 बजे का टाइम मांगा था कि उनको बुलाया जाए, बड़े प्यार से उन्होंने निवेदन किया, परंतु सारे व्यक्ति इधर गली में खड़े रहे। ससुराल पक्ष से एक भी व्यक्ति या कोई बिचौलिया या कोई गांव का व्यक्ति ये आके नहीं कह सका कि मामला ये है, हम ये चाहते हैं। कोई पंचायत नहीं हुई, झूठा आश्वासन देके गाँव से लोगों को बुलाया गया। मतलब कहने का मतलब यही है कि मानसिक शारीरिक लगाव, हर चीज से, सामाजिक रूप से भी हमारी पूरी इंसल्ट पूरी तरह से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगी, दोबारा फिर करती हूँ, परिवार से भी करती हूँ, इस घर में ब्याही हुई हूँ, कोशिश करिए मतभेदों को भुलाकर। उजड़ने में किसी का कुछ नहीं रखा है, ना लड़की पक्ष चाहता घर उजड़े, ना ही लड़का पक्ष कोई चाहता। अगर ये चाहते होंगे वो मामला साफ दिख जाएगा कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। निवेदन यही कर रही हूँ कि समाज के जरिए बैठकर बात की जाए, बेटी को बसाया जाए घर में। परिवार अगर चाहता है, अगर नहीं चाह रहे हैं तो कम से कम मीडिया के सामने आकर सरकार को ये स्पष्ट कर दे कि हम ये चाह रहे हैं, अपनी बात को यहाँ रख दे। प्रशासन कल SHO साहब आए, शाम को नहीं आए? SHO साहब आए हैं। SHO साहब का सर ये है, बार बार मेरे को वो बोल रहे हैं कि ऐसे बैठना नहीं बनता। मेरा कहना ये है कि मेरा अगर यहाँ ऐसे बैठना नहीं बनता तो आप ऐसा करिए, जो मेरे पति परवीन हैं उनसे कोर्ट का पेपर ले लीजिए, वो लिखवा के ले आएंगे कोर्ट से कि जो मेरी पत्नी है वो यहाँ पे ऐसे नहीं बैठ सकती। एक लीगली मेरा भी राइट है कि जब तक मेरा डाइवोर्स नहीं होता, अगर फैमिली अंदर भी नहीं ले रही तो बेटी बाहर आराम से बैठ सकती है। कोई मैं इनको टोक नहीं रही हूँ, मैंने टोकने की कोशिश की है प्यार से, तो मेरे साथ कोई बात नहीं की जा रही है। कहने का यही है कि लास्ट में अब भी यही कह रही हूँ कि स्नेहलता यहाँ से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी जब तक मेरे पक्ष में कोई फैसला नहीं आता है। तो SHO साहब ने परिवार से कल शाम को तो पंचायत की जब अंदर गए या नहीं, SHO साहब परिवार से कोई बात नहीं कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि मेरी फोन पे इसके ससुर से बात हो रही है। उस मामले का भी हमें नहीं पता है कि ससुर से वो क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पुलिसकर्मी जरूर 3 अंदर गए हैं कल, उनका नहीं पता है हमने उन्होंने भी क्या बात की है। सारा कहने का यही है कि पुलिस पूरी मिली हुई है साथ में, और जो खुशियाँ है, खुशीराम जिसको बोला जाता है, हरियाणा पुलिस का कर्मचारी है, मेरे नंदोई है, रिश्ते करवाने वाले वही हैं, इनका जमाई है। उसकी इतनी मिली भगत है, उसका इतना प्रेशर है, उसका घर में जब आना जाना होता था तो यही बातें रहती थी कि स्नेहलता कुछ नहीं कर पाओगे, यहाँ मैं पुलिस में हूँ। खुशीराम ने पूरी साजिश रची हुई है, पुलिस के साथ पूरा मिला हुआ है, पूरा परिवार को दबा रखा है कि पुलिस के मामले में। मैं यहाँ पे कल से पुलिस से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर जो जितने भी बैठे हैं कि आप, अगर आपकी हिम्मत नहीं है, उनका कहना ये है कि हम नहीं खुलवा सकते, मैंने इतना बोल लिया कि आप SHO साहब को बुलाएं, SHO को बोले कि कम से कम गेट से झांक के, ससुर हैं, पति हैं, उनको बुला कर ये पूछे कि परवीन आप चाहते क्या हो, कि 3 दिन से बेटी घर के बाहर बैठी है, कम से कम अपनी बात स्पष्ट की जाए। लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। कोई मीटिंग का टाइम मिला आपको? नहीं, कोई टाइम नहीं मिला है सर, कोई टाइम नहीं, बिल्कुल। कोई बात प्रशासन से, जो पब्लिक है, मीडिया से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते? मीडिया से सर यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बेटी को बसाया जाए। बेटी बसना चाहती है, इसी घर में चाहती है, शादी एक बार होती है प्यार से, अब भी कह रही हूँ ये चीज़, लेकिन ये परिवार ना समझने की कोशिश कर रहा। टाइम दिया जा रहा है पंचायत का, कल दिया,
अगर अब भी ये चाहते हैं कि पंचायत के जरिए बात रखी जाए तो प्लीज़ मैं यही निवेदन करती हूँ मीडिया से भी और पुलिस प्रशासन से भी, सरकार से, इस परिवार से बात की जाए। तो अगर ये परिवार अगर बातचीत नहीं होती, अगर अगला आपका क्या कदम रहेगा? अगला सर मेरा कदम यही है, आखिरी दम तक मेरा यही है, बिना किसी आक्रमण के कोई हिस्सा स्नेहलता नहीं कर रही है। मैं यहीं इस गेट पर बैठी रहूंगी न्याय के लिए, बिल्कुल नहीं उठूंगी, मुझे मरना मंजूर है। क्योंकि आप समझ सकते हो कोरोना टाइम एक ऐसा था, कोरोना में कभी भी कोई किसी के पास नहीं लगा। 2-2 फुट की दूरी पर लोग रहते थे कि हाँ अगर कोरोना वाले के पास लगेंगे तो कोरोना हो जाएगा। मैंने इस चीज़ को पूरी तरह से भूलते हुए इसकी जान जैसे मैंने बचाई है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। तो इस लड़के को वो दिन भी बिल्कुल याद नहीं है। ठीक है। ठीक है।